चैनल पर दर्शकों एवं पैनलिस्टों का स्वागत है। आज सोमवार है और सोमवार को हम सप्ताह भर की मुख्य खबरों पर चर्चा करते हैं। अभी 2 राज्यों के चुनाव हुए और कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए। ये मुख्य घटना है इस सप्ताह की। हम आज इसी पर चर्चा करने का काम करेंगे। हमारे बीच में राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। वह झारखंड के चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं? राजीव जी। नमस्कार। देखिए, अब चुनाव परिणाम आ गए हैं, महाराष्ट्र के भी आ गए जो अप्रत्याशित बताए जा रहे हैं। खासतौर से मीडिया में भी बातें आ रही है और इंडिया गठबंधन की ओर से अब कितना अप्रत्याशित नहीं है उस पर सलीम जी बताएंगे। लेकिन उसकी तुलना में झारखंड का भी जो परिणाम है यह भी पूरी तरह अप्रत्याशित ही है, क्योंकि झारखंड का जब गठन हुआ था 24 साल में, तो यह पहला मौका है जब इतना स्पष्ट जनादेश किसी को मिला है और मजबूत जनादेश है। तो इससे एक बात तो दिख रही है कि भले विकास के पायदान पर, क्योंकि बिहार से निकला झारखंड है, तो बिहार और झारखंड दोनों कदम ताल कर रहे हैं, सबसे नीचे हैं। लेकिन जो राजनीतिक परिपक्वता के मामले में है तो वो कम से कम दिखाया है कि देश में जो हमारा स्थान है ये औरों से कहीं बेहतर है। काहे कि जिस तरीके से भाजपा ने साम दाम दंड भेद के सहारे गुमराह करने की कोशिश की, भटकाने की कोशिश की, जो अंतर यह कर लीजिए कि योजनाओं के माध्यम से नहीं हुई, तो जो होता है, जो क्षरण की बात है, लोकतंत्र में गिरावट जो होती है, जो लेन देन का मामला है, मतदाताओं को प्रलोभन देने, ऐसा भी तमाम हुए हैं और व्यापक स्तर पर हुए हैं। बावजूद इसके मतदाताओं ने सभी चीजों को नकार कर एक मजबूत डिसीजन लिया जो बहुसंख्यक मतदाता है। तो उसके कारण परिणाम है कि आज की तारीख में 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में अगर बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा जरूरी है, तो कुल 15 सीटें ज्यादा देती है इंडिया गठबंधन को कि आप बहुत इत्मीनान से रहिए। चूंकि अब तक झारखंड में देखा गया है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, अब तो नए सिरे से शपथ ग्रहण करेंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो उस समय बहुमत के बाद भी कांग्रेस ने भाजपा ने जो 3 तिक्रम किए, जिस तरीके से पहले तो भ्रष्टाचार के आरोपों पर घेरना, वो भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो घेराबंदी हो रही थी, और पहले आईएएस अधिकारियों को लपेटे में लिया गया, जो प्रशासनिक अधिकारियों को घोटाले को लेकर के कई आईएएस अधिकारी जेल गए, जो प्रशासनिक राज्य स्तर के अधिकारी होते हैं वह भी जेल गए। और कहा यह गया कि ये सब जो है हेमंत सोरेन की निगरानी में, देख रेख में चूंकि काम हो रहा है, तो समझिए कि जब अधिकारियों की यह हालत है तो जो मुखिया बैठा है वो कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब परोक्ष रूप से हमला किया गया। लेकिन यह कहते कहते हुए यह नहीं देखा गया कि जो ये तमाम जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो कहाँ हैं। क्योंकि उससे पहले तत्काल रघुवर दास की सरकार ने 5 साल पूरा किया था और तमाम वही अधिकारी लोग थे जो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जेल भेजे जा रहे थे, जो रघुवर सरकार के गुड बुक में रहे हैं, जिनको महत्वपूर्ण ओहदों पर बैठाया गया। तो उससे भी जब बात नहीं बनी तो एक क्रम में भाजपा ने तोड़ने की कोशिश की थी, कमजोर कड़ी के रूप में कांग्रेस को चिन्हित किया। और आपको याद होगा कि 4 विधायक पकड़े गए थे जाके बंगाल में पैसे के साथ। उस समय हेमंत बिश्व शर्मा, असम से बातें कही जा रही थी कि पैसे का लेन देन का जो हिसाब किताब है, वहां भी बातें नहीं बनी। तब अंततः हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया भ्रष्टाचार के आरोप में। वह जो कदम था, जो लगातार असफलता से भाजपा सीख नहीं रही थी, और अंतिम जो उसने कदम उठाए, वह कदम जो है भाजपा के लिए पूरी तरह आत्मघाती साबित हुआ। और तब कहीं झारखंडियों को लगा, झारखंडी जनमानस को, जो आदिवासी मूलवासी हैं, कि भैया अब जो है कि भाजपा किसी तरीके से हमको नहीं बकसने वाली है। तो उन्होंने दूसरे रूप में इसको लिया और फिर जो जुड़ाव हुआ, और खास तौर से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भी उनके घर में जो तोड़फोड़ की कोशिश हुई, उनकी भाभी को खींचा गया, हेमंत सोरेन के भाई को भी लाने की कोशिश हुई, वो नहीं आए।
इस तरीके से बातें बनी। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनको भी बातें चल रही थी कि उनको भी तोड़ के किस तरह से सत्ता में रहते लाया जाए और नई सरकार बना दी जाए उन्हीं की अगुवाई में। इस तरीके की बातें तमाम चीजें हो गई। तो ले दे के कुछ जो वोट आया है इतना और सफलता हुआ है, तो उसके पीछे कहा जा रहा है कि मैया योजना आ गई, तमाम बातें हो गई। तो हमको नहीं लगता है कि मैया योजना ठीक है, थोड़ा प्रभावी हो सकता है, लेकिन जो तमाम योजनाएं, जिन योजनाओं की बात इंडिया कर रही है या जिन योजनाओं की एनडीए बात करी, तो उसमें बहुत कुछ अंतर नहीं था। हाँ, अंतर सिर्फ इतना था कि जो मैया सम्मान योजना की जो बातें थी, जो कही जा रही थी, तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। 1000 रुपए मिल रहे थे, जब बीजेपी ने 2100 किया तो फिर जेएमएम ने 2500 रुपए कर दिया। और जिस तरीके से जो ये मैया योजना की बात कर रहे थे, हम तो प्रभावी हुई, लेकिन इस कदर नहीं हुई। होता क्या है ना कि देखा यह जाता है कि वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कहीं कुछ कहने के लिए नहीं होता है तो फिर कुछ बांटने दे लेने देने की बात उस पर उतर जाती है, जो सैद्धांतिक रूप से भी सही नहीं है। और यहाँ जो झारखंड का परिणाम है, तो उसमें आप देखेंगे कि भाजपा का तमाम मॉडल ध्वस्त हुआ ना। एक तरह से न गुजरात मॉडल चला, असम चला, न यूपी चला, कुछ नहीं हुआ। जो घुसपैठियों का मसला था, तमाम बातें हुई। और फिर यहाँ कहा घुसपैठ की बात रही थी और झारखंड के भविष्य के फैसले घुसपैठिए ही ले रहे थे। घुसपैठिए से शिवराज सिंह चौहान जाकर के और हेमंत बिस्वा शर्मा अगर झारखंड में रणनीति बना रहे थे कि यहाँ सत्ता परिवर्तन किस तरीके से होगा, तो भाई राज्य का चुनाव है, राज्य के नेताओं को करने दीजिए, जो करेंगे लड़ेंगे भिड़ेंगे। तो इस तरीके से बातें हो गई। तो कुल मिलाकर जो आज के तारीख में जो स्थिति है, संक्षेप में यह कहें कि इंडिया गठबंधन सत्ता में तो आ गई है, तो थोड़ा यहाँ कांग्रेस भी साथ है, कांग्रेस भी सफल है, लेकिन कांग्रेस की जो सफलता है उसको हम लोग 5 नंबर भी नहीं देने जा रहे हैं कि संगठनात्मक स्तर पर बहुत खोखला है। यहाँ कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं है। तो कहेंगे कि 16 सीट पहले भी थी, अभी भी कैसे जीत गई। तो उसके जीते उम्मीदवार हारे भी हैं, कुछ नई सीट जीते भी हैं। तो जो जीतने वाले लोग हैं उनका अपने व्यक्तिगत प्रभाव है, और वो तथाकथित बाहरी लोग हैं। तथाकथित बाहरी मतलब यहाँ तो झारखंड के लोग, जो बिहार के लोग, यूपी के लोग, जो उनको बाहर यहाँ बोलते हैं कि बाहरी हैं, वो लोग हैं। और यहाँ इस बार जो चुनाव हुआ है कि जो भाजपा का रवैया था और जो इंडिया का, तो उन्होंने देखा कि नहीं भैया, जो लोग हमारे लोग जो जीत रहे हैं उनको जिता के लाया जाए, चाहे इंडिया में हो कि एनडीए में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां रहेंगे कम से कम हमारा आदमी रहेगा, हमारी बात उठाएगा। तो कांग्रेस की जीत वहां हुई है, आदिवासी और मुस्लिम वोट एक मुश्त गए, तो फिर उनको जो कुछ वोट मिल गया उससे जीत गए हैं। तो कुल मिलाकर अब यह है कि हेमंत सोरेन के पास बहुत चुनौतियां हैं। जिस उम्मीदों की नाव पर सवार होकर के आए हैं और जिस तरीके से आंख बंद कर भरोसा किया है झारखंड की जनता को, तो जो वादे किए हैं पिछले 5 साल, तो उन्होंने वादों को अमल नहीं किया था। इस बार भाजपा की जो नकारात्मक जो शैली थी, उसके कारण इन पर सकारात्मक असर दिखा, जो इंडिया के प्रति हो गया। तो इस बार जो कम से कम वादे किए हैं, जो तमाम चीजें हैं, उसको कम से कम मजबूती से पूरा करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो पहली बार मैंने झारखंड के इतिहास में और झामुमो के स्थापना के इतिहास में भी पहला मौका है जब इतनी बड़ी उसको सफलता मिली है। अकेले 34 सीटें हैं, तो फिर यहाँ फिर उनको हाशिए पर जाने में भी वक्त नहीं लगेगा। तो अब 5 साल ही राजनीति करनी है या फिर उसके बाद भी करनी है, यह भी हेमंत सोरेन को तय करना है। और इस हिसाब से ही झारखंड की राजनीति आगे बढ़ेगी। जी नमस्कार।